Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy, New Era and I am Ansar sir. See students, height जो कंसिडर करते हैं हम लोग जब डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, इससे पहले जो हमने कैपिलरी राइज और फॉल का हाइट का फॉर्मूला लाया था पुराने लेक्चर में, इससे प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हमने हाइट कहाँ से कंसिडर किए थे? हाइट ऑफ द लिक्विड ये यहाँ से कंसिडर की, इसके बेस से। बट ये कॉर्नर में भी तो लिक्विड होता है, रेड कलर से शो किया मैंने, यहाँ पे भी तो लिक्विड होता है, उसका भी तो मास होता है, उसका भी तो वेट होता है, नीचे एक्ट होता है। तो देखो अगर ये कंसीडर किया जाए तो वैसे मेरे ख्याल से मैंने टेक्स्ट बुक में देखा हूँ, इधर उधर ये अपने टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है। तो ये अगर डेरिवेशन समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो और भी अच्छी बात है। देखो क्या बताया है कि हम जो हाइट कंसीडर करते हैं, हम ये लिक्विड के जो मेनिस्कस का जो सेंटर है वहां से हाइट कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ भी तो लिक्विड होता है, यहाँ भी लिक्विड होता है। तो हम जो टोटल डाउनवर्ड फोर्स लिख रहे हैं उसमें हम क्या लिखते हैं? वेट ऑफ द लिक्विड। और वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम में हम यहाँ से इधर के लिक्विड का वेट लेते हैं, इतने लिक्विड का वेट लेते हैं, जो मैं शेडेड रीजन कर रहा हूँ ये वाला स्लैंटिंग लाइंस वाला, इतना लिक्विड कंसीडर करते हैं हम। लेकिन लिक्विड तो ये रेड कलर से भी शो किया, यहाँ पर भी तो लिक्विड रहता है, उसका भी वेट कंसीडर करना चाहिए। ये करेक्शन होता है, जनरली ये नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, तो वो वेट कंसीडर करेंगे तो देखो डेरिवेशन कैसा हो जाएगा। ठीक है, समझे तो अच्छी बात, नहीं समझे तो और भी अच्छी बात, मैं आपको डेरिवेशन समझा देता हूँ। वो रेड कलर समझ में आया मीनिंग कि टोटल अपवर्ड फोर्स टी कॉस थीटा इंटू 2πr, टोटल डाउनवर्ड फोर्स जब अपन लेंगे तो वेट ऑफ द लिक्विड सिलेंडर लेते हैं अपन हाइट एच का, लेकिन ऊपर भी तो वो रेड कलर में कॉर्नर में दोनों कॉर्नर्स में लिक्विड है, उसका भी तो हमने कंसीडर करना चाहिए वेट। तो देखो अगर उसका वेट हम कंसीडर करते हैं तो हमारा डेरिवेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखो मैं अब आपको समझा देता हूँ, समझे तो अच्छी बात, नहीं तो और भी अच्छी बात। सी टोटल अपवर्ड फोर्स, ये इससे पहले असेंट फॉर्मूला में हमने पढ़े थे, टोटल अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्विलिब्रियम में। अब ये लिक्विड जो ऊपर भी नहीं जा रहा, कैपिलरी ट्यूब में नीचे भी नहीं आ रहा, वो इक्विलिब्रियम में है। तो टोटल जितना अपवर्ड फोर्स खींच रहा है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स है। तो अपवर्ड फोर्स क्या है? टी कॉस थीटा इनटू 2πr, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। टोटल डाउनवर्ड फोर्स में हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़े थे? वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम यानी लिक्विड सिलेंडर ऑफ हाइट h, और यही हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है। लेकिन ये डेरिवेशन में एडिशनल करवा रहा हूं आपको, जिसको समझा अच्छी बात है, नहीं समझा तो और अच्छी बात। तो वेट ऑफ द लिक्विड शोन बाय रेड कलर हैविंग मास m डैश, m डैश से शो कर रहे हैं वेट ऑफ द लिक्विड शोन बाय रेड कलर। अभी कैपिलरी ट्यूब में मैंने आपको रेड कलर का लिक्विड शो किया, दोनों कॉर्नर्स में थोड़ा थोड़ा लिक्विड छुपा है, उसका भी तो वेट कंसीडर करना पड़ेगा। उसका वेट कैसे निकालेंगे? तो देखो वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h इज mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वेट वो जो दोनों साइड में जो रहता है ना लिक्विड, ये ऐसा है, ऐसा बना हुआ है, और हम हाइट कहाँ से गिनते हैं? यहाँ से गिनते हैं। तो इधर भी लिक्विड छुपा हुआ है थोड़ा सा, ये ब्लैक कलर में, और इधर में भी लिक्विड छुपा हुआ है, थोड़ा छुपा यानी इधर भी लिक्विड है। तो ये दोनों तरफ जो लिक्विड है, इधर यहाँ के कॉर्नर में और यहाँ के कॉर्नर में, उसका वेट कितना आएगा? m डैश इंटू जी आएगा। m डैश इंटू जी यानी ये पूरे सिलेंडर का वेट। यहाँ पर देखो अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो ये एक सिलेंडर बन गया जिसकी रेडियस रहेगी r, क्योंकि ये कटोरी बन गई, कटोरी की रेडियस कितनी है? r। और कैपिलरी ट्यूब की रेडियस कितनी है? r। कैपिलरी ट्यूब की जितनी रेडियस है, इसकी कटोरी की रेडियस हाइट उतनी होगी r। ठीक है, दिस इज हाइट r, और ये बड़े सिलेंडर की हाइट h थी, जो नीचे वाला लिक्विड था स्लैंटिंग लाइन से जो बताया था मैंने। तो इसका मास निकालना हमको कॉर्नर के लिक्विड का, तो कॉर्नर के लिक्विड का मास निकालने के लिए कॉर्नर के लिक्विड का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और कॉर्नर के लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हैविंग r, हैविंग हाइट r एंड रेडियस r। ध्यान से समझो, मैंने क्या लिखा? m यानी ये नीचे वाले लिक्विड का मास, ये m, और ये यहाँ जो कोने कोने में जो लिक्विड है उसका मास है m डैश। तो मैंने देखो क्या लिखा? m इंटू जी, ये नीचे लिक्विड का मास, m डैश यानी यहाँ के लिक्विड का मास इंटू जी। अब मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये बड़ा जो सिलेंडर बन रहा है ये वाला, इसका वॉल्यूम कितना है? पाई आर स्क्वायर h, और ये मल्टीप्लाइड बाय जी रहेगा, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h है, प्लस ये डेंसिटी, मास यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब ये जो लिक्विड है ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर के लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा? तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम जितनी है आर हाइट का जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू आर वॉल्यूम, माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, क्योंकि फॉर अ प्योर लिक्विड इन ग्लास कॉन्टैक्ट 100% हाईली प्योर लिक्विड वाटर, हाईली
प्योर वाटर इन क्लीन ग्लास एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, हमको मालूम है वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री बनाता है और उसके लिए सरफेस कैसी होती है, हेमिस्फेरिकल होती है मेनिस्कस। तो ये हेमिस्फेरिकल मेनिस्कस है, तो ये एम्प्टी स्पेस क्या है, हेमिस्फीयर। तो यहाँ देखो मैंने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ ये पूरा सिलेंडर, ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर ब्लैक कलर वाले के ऊपर ये वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला रेड कलर में लगाया मैंने क्योंकि वहां रेड कलर से लिक्विड दिखाया है। तो अब इसको रीअरेंज कर लेना है, रो इंटू जी कॉमन होगा, ये पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर क्यूब होगा, ये माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब यानी 1 पाई आर क्यूब बाई 3, ये पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे रो जी तो कांस्टेंट है ही ऑलरेडी, बाहर निकाल लिया अपन ने। अब लिखेंगे पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा ब्रैकेट्स में h प्लस r अपॉन 3 और इधर रहेगा t cos थीटा 2 पाई r, पूरे लास्ट तक t cos थीटा 2 पाई r, पाई पाई कैंसिल, यहाँ r स्क्वायर का एक r और ये r कैंसिल हो गया। अब इसके बाद क्या बचेगा, तो इसके बाद की स्टेप इधर बाजू में लिखे हमने, इधर में लिखे। अब वहां देखो क्या बचा, इधर की लास्ट स्टेप एक बार फिर से देख लो वरना आप सोचोगे कहाँ से चल रहा है। क्या बच रहा है राइट में, t cos थीटा इंटू 2 और इधर राइट हैंड साइड में क्या बच रहा, रो जी आर एच प्लस आर बाई 3, रो जी आर, वहाँ देखो 2t cos थीटा इज इक्वल टू आर रो जी एच प्लस आर बाई 3। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू आर रो जी एच प्लस आर बाई 3 अपॉन 2 cos थीटा। एंड अब यहाँ हम ये एक चीज और लिख सकते हैं, सिंस r इज वेरी स्मॉल, r यानी क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। तो इज वेरी स्मॉल, r by 3 कैन बी नेग्लेक्टेड, r by 3 को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, t इज इक्वल टू r रो जी h अपॉन 2 cos थीटा, और इसी से हमने क्या लिखा, 2t फ्रूटी cos थीटा अपॉन r रो जी इज इक्वल टू h। ये हाइट के लिए फॉर्मूला लाए थे, ठीक है। तो अगर हम वो बाजू का जो लिक्विड है रेड कलर वाला, अभी मैंने जो सॉल्व किया ये, सिंस r यानी रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज वेरी स्मॉल, r by 3 कैन बी नेग्लेक्टेड। तो फॉर्मूला क्या बचेगा, t इज इक्वल टू आर रो जी एच, r by 3 कैंसिल कर दिया हमने, नेग्लेक्ट कर दिए, तो बचेगा 2t cos थीटा अपॉन r रो जी इज इक्वल टू h। और ये तो हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किए है ना। तो इसका मतलब क्या है, इफ वी नेग्लेक्ट दैट वाटर इन द कॉर्नर्स, ये जो रेड कलर का वाटर है वो अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं, देखो दिखाता हूँ रेड कलर का, ये वाला वाटर यहाँ का इतने कॉर्नर में जो वाटर है और इधर जो कॉर्नर में वाटर है, ये अगर नेग्लेक्ट कर दिए तो r by 3 को नेग्लेक्ट कर सकते। लेकिन अगर वो वहाँ का भी लिक्विड का मास, लिक्विड का वेट कंसीडर किया जाए तो r by 3 को हमको कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में वो जो वहाँ जो रेड कलर का जो लिक्विड दिख रहा है ना कैपिलरी ट्यूब में दोनों साइड में अंदर चढ़ा हुआ, उसको हमारी टेक्स्ट बुक ने नेग्लेक्ट किया है। और हाइट कहाँ से गिनना स्टार्ट किया, वो जो कटोरी बन रही उसके बेस से गिनना चालू किया, h जितना है ना वो h लिया है, ठीक है। तो ये समझा तो अच्छी बात, नहीं समझा तो और भी अच्छी बात। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये डेरिवेशन पढ़ेंगे कि अगर ये ट्रे लेकर, ये जो टब है ये लेकर अगर मैं स्पेस में चला जाता तो वाटर लेवल इसमें से कैपिलरी ट्यूब में से नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, वो फॉर्मूला देके बताओ कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन h एंड g, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे मैं स्पेस में ऊपर ऊपर जाऊंगा तो g कम होगा, g कम होगा तो h बढ़ना चाहिए, मतलब राइज ऑफ वाटर लेवल बढ़ना चाहिए और वाटर लेवल इतना बढ़ जाना चाहिए कि कैपिलरी ट्यूब के बाहर गिरना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं स्पेस में कितने भी ऊपर चला जाऊंगा, g कितना भी कम हो जाएगा तो भी वो वाटर लेवल बाहर गिरेगा नहीं। क्यों नहीं गिरेगा ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। हैव अ नाइस टाइम।